आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिन है आज सैटरडे का और टाइम ना 9:30 का हो रहा है। और बच्चे आज ना स्कूल नहीं गए थे और क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो पापा उनके जाएंगे बच्चों के, मेरे हस्बैंड टीचर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए। और ना मैं आज क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन तैयार करना नहीं था। और जब कोई काम ना हल्का हो जाए तो आलस आ जाता है, मेरे अंदर आ जाता है आलस कि बच्चों का टिफ़िन तो तैयार करना नहीं है तो क्या करेंगे फिर दोबारा से इतनी जल्दी उठ के। और मैंने पापा को चाय देने के बाद ना दोबारा से बिस्तर पकड़ लिया। और दोबारा से जब बिस्तर पकड़ा है ना, किसी ने उठाया भी नहीं। मतलब हस्बैंड ने कहा ना सो लो, सोने मतलब इन्हें सोने दो। मैंने कहा उठाया क्यों नहीं, तो कह रहे थे तुम सो लो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है और तुम मुझसे कहती रहती हो कि नींद पूरी नहीं होती है, नींद पूरी नहीं, तो आज सो लो। मेरी आँख ना 7:30 बजे खुली और जब मैं उठी थी तो मैंने दोबारा से चाय बनाई सबके लिए और चाय बना के सबको देकर और फिर मैंने नहा लिया था। और फ़िलहाल तो मैं नहा कर बैठी हुई हूँ और अब देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं। और साफ़ सफाई तो इतनी करनी नहीं है कि वैसे तो ये था कि हाँ सुबह सुबह साफ़ सफाई करनी होती है, तो अभी साफ़ सफाई नहीं करनी है और बस देखते हैं क्या बनेगा क्या, क्योंकि मिस्त्री भैया भी ना खाना खाएंगे। तो चलिए फिर बातें बहुत हो गई, चलिए फिर करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। आज ना मैंने सबसे पहले क्या किया था, रोटियां बनाई। सबसे पहले मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और मैं ना सो रही थी। तब सब्ज़ी वाले भैया आए थे और वो आकर चले गए और सब्ज़ी वगैरह क्या लेना है क्या नहीं वो सब मैं ही देखती हूँ। बस मैं मतलब ये लोग मुझसे पूछ लेते हैं मेरे घर वाले कि क्या लेना है सब्ज़ी, तो मैं कहती हूँ हाँ। तो ये लोग तभी लेते हैं, अगर मैं नहीं कहती तो ये लोग नहीं लेते। और आज इन्होंने ना किसी ने सब्ज़ी ले ली थी। तो मैं जब उठी थी और उठकर ना मैं दोबारा से नहीं कि लेट उठी थी, मतलब उठकर ना दोबारा से बिस्तर पकड़ लिया था क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो स्कूल तो उन्हें जाना नहीं था, 10-15 मिनट के लिए जाना था और वापस आ जाना था, तो इसीलिए दोबारा से बिस्तर पकड़ लिया था। और फिर तो आप जानते हैं जब दोबारा से बिस्तर पकड़ लो तो फिर लेट हो ही जाता है उठने में। और मैं रोटी बना रही थी, सोच रही थी क्या बनेगा ना मेरी समझ में। सब्ज़ी ना वैसे मंगा लेते हैं शाम को, लेकिन कल क्या हुआ था सब्ज़ी शाम को मंगाई नहीं थी और सब्ज़ी भी कुछ भी नहीं था, प्याज कुछ भी नहीं था सब्ज़ी में। तो फिर यहाँ पर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं क्या बनाऊँ। क्या है ना कि ये जो घर के जो काम है ना वो सारे मैं ही देखती हूँ और किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। और ये दूध वाले भैया आए थे तो दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था साथ में। और फिर भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है ना, जब आपके घर में कोई सब्ज़ी वगैरह ना हो तो ऑप्शन फिर दाल का ही आता है। तो यहाँ पर मैं ये डिसाइड करती हूँ मुझे कौन सी दाल बनानी है। अच्छा जी, अरहर की 2 दिन पहले ही बनाई थी पीली वाली, तो फिर ये ब्लैक वाली काली वाली दाल बनानी थी और उड़द की। तो उड़द की ना निशान मेरे बच्चे नहीं मन से नहीं खाते हैं, उसमें अगर चने की मिला दो तो खा लेते हैं। निशांत को ना चना उड़द की दाल पसंद है, तो फिर यही बनानी थी मुझे। मुझे क्या होता है ना बच्चों के लिए, अगर बच्चों के मन का ना बनाओ तो मुसीबत, क्योंकि फिर दोबारा तनुष्का तो ऐसे वो अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेती है, मगर निशान छोटा है। मेरे दोनों बच्चों में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बच्चा ये नहीं खाता है, दूसरा वो नहीं खाता है, तो दोनों की जो पसंद है ना वो अलग अलग। अच्छा मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं है, मुझे उनकी टेंशन नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ भी दे दो वो सब कुछ खा लेते हैं, मगर बच्चे पता नहीं किस पे चले गए। बच्चों को किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और यहाँ सिंपल सी वही अपनी दाल रख दी है फिर मैंने बनने के लिए, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। वैसे चाहे आप लेट भी कर दो खाने दोपहर के लंच के लिए, लेकिन मिस्त्री वाले भैया को ना 1 बजे खाना देना होता है, तो इसलिए मैंने लंच भी ना बनाना स्टार्ट ही कर दिया था। और ब्रेकफास्ट में ना हमारे यहाँ पे मैक्रोनी बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि बच्चों से पूछा क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में। वैसे तो पराठे हो जाते जब लंच ले जाते हैं, लेकिन आज पराठे वगैरह कुछ बनाया नहीं था सुबह का लंच, तो फिर बच्चों ने कहा मैक्रोनी बना लो। और मुझे भी मैक्रोनी ना अच्छी लगती है और सब लोग खा लेते हैं हमारे यहाँ पे मैक्रोनी, केवल मम्मी को छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं। और ये जो आप इतनी मैक्रोनी देख रहे हैं ना, ये हम लोग 4 लोग नहीं हैं, 7-8 लोग हैं घर में। और फिर जो हमारे जो जेठ के बच्चे हैं ना वो यहीं रहते हैं पास में, तो अक्सर क्या होता है जब भी कभी चाय या फिर ब्रेकफास्ट बनता है तो वो आ जाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा से बना कर रखती हूँ ताकि आ जाएँ तो उनको भी हो जाए। और जब तक हमारी मैक्रोनी होगी तो हम प्याज टमाटर वगैरह सब कट करके रख लेंगे। मैं वही निकाल रही थी मैं कट करने के लिए।
और टाइम ना काफ़ी ओवर भाग रहा था। जब लेट हो जाए तो टाइम भी ना अपनी स्पीड से भागते हैं, टाइम थोड़ी ना रुकेगा हमारे लिए कि हाँ भैया तुम्हें लेट हो गया है तो हम रुके हुए हैं, तुम करो आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो अपनी स्पीड से ही भागता है, हमें ही ऊपर नीचे करना पड़ता है। जहाँ पर हमारा प्याज हो रहा है, मैं मैक्रोनी ना इसी तरह से बनाती हूँ। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हो, मैं ना हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ मैक्रोनी। और जी आज तो ना मम्मी ने भी खा ली थी, वैसे मम्मी खाती नहीं है लेकिन बच्चे कह रहे थे ना मम्मी ने खा ली है। और समझ में नहीं आता है क्या बनाओ क्या नहीं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कोई बताने वाला नहीं है ना हमारे घर पे। क्या है ना, सिर्फ मुझे डिसाइड करना होता है कि कैसे क्या करना है। हस्बैंड से अगर कुछ कहो तो कहते हैं जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। मम्मी से कुछ कहो आप बताओ तो कहती हैं जो मन में आए वो करो। तो फिर जब जो मन में आता है ना फिर वही होता है। जहाँ पर हमारी मैक्रोनी ना बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, बस इसमें हरा धनिया और मैगी मसाला डाल रही थी मैं। जैसे मैगी मसाला मैं ना हर डिश में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उसका टेस्ट ना अच्छा आता है मैगी मसाले से। वैसे आपकी सब्ज़ी या फिर कोई भी रेसिपी इतनी टेस्टी नहीं हो अगर, तो मैगी मसाला आप ऐड कर दीजिए, वो अपने आप टेस्टी हो जाएगी। और मैं इतनी अच्छी कुकर नहीं हूँ कि हाँ वो सॉरी जो कुकिंग वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर ना हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। मैंने नीचे भिजवा दी थी, तनुष्का से कहा था कि नीचे ले जाओ, और सब लोग नीचे ही बैठे हुए थे। तो फिर और यहाँ पर ना मैं अपने लिए ले आई थी कमरे में, क्योंकि मुझे अकेले ना बोरियत होती है अगर खाने में अकेले मुझे खाना पड़ता है। मैं टीवी चलाती हूँ अक्सर, टीवी चला कर ही ना मेरा खाना होता है। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि ये टीवी जो है ना, मुझसे इसके ना फंक्शन अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कम चलाती हूँ, केवल काम करके ना म्यूज़िक चलाना होता है, म्यूज़िक ही चलाती हूँ। तो मुझे अभी तक इसके फंक्शन नहीं आया। तो हस्बैंड ना मुझे समझा रहे थे कि इसका फंक्शन ऐसे है, इसको ऐसे चलाओ, इसको ऐसे चलाओ। और बच्चे भी ना, बस बच्चे देखते हैं आके टीवी, बच्चे भी ना कम ही देखते हैं, उनको सिर्फ 1 घंटे का अलाउ कर रखा है कि 1 घंटे तक टीवी देख लो, उसके बाद अलाउ नहीं है टीवी। और मैं कभी फ्री होती हूँ तब देख लेती हूँ, या फिर मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे म्यूज़िक सुनना होता है, क्योंकि बगैर म्यूज़िक के ना मुझसे काम नहीं होता है। मैं अगर फ्री टाइम में काम करूँ तो मेरा म्यूज़िक फुल लाउड स्पीकर में चलता है, तब मेरे से काम हो जाता है। मुझे बोरियत होने लगती है अकेले अगर ऐसे ही काम करते रहो। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा था, 11 बज चुके थे यहाँ पर, कि 11 बजे क्या है आज ब्रेकफास्ट। मेरा अक्सर यही होता है, शुरू से आदत पड़ चुकी है ना। पहले तो पेपर पढ़ के भी, या तो मेरे पेपर हो, पेपर अगर रखा हुआ है ना, पहले हमारा न्यूज़पेपर आता है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। बस उसकी पूरा पेपर नहीं, मगर हेडलाइट जो होती है ना, हेडलाइंस, वो पढ़ने का बड़ा शौक़ है। मेरी आदतें ना मेरे पापा की तरह हैं, मेरे पापा भी सेम बिल्कुल मेरे ऊपर है, मैं बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गई। मेरे पापा को भी यही इस तरह की हैबिट है जिस तरह की मेरी है। मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा, मतलब एक बार में नहीं खाती हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में चाहिए, ऐसे मेरे पापा हैं। और यहाँ पर जी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ना 12 बज चुके थे ब्रेकफास्ट करने के बाद ना, और दाल हमारी बनी रही थी और रोटियाँ मैंने पहले बना के रख ली थी। यहाँ पर ना मैं चावल साफ़ कर रही थी कि मैंने कहा इसको भी बनने के लिए ना रख ही दो, क्योंकि फिर 1 घंटा था, लेकिन जब तक तैयारी करेंगे जब तक बनेंगे, और एकदम गरम गरम तो सर्व नहीं कर सकते किसी को, थोड़े से ठंडे हो जाए ना, मुँह भी जलने का डर रहता है, उनको तो तुरंत ही खाना होगा। और 1 बजने में ना टाइम नहीं लगा था, बड़ी स्पीड से टाइम भाग रहा था आज। क्या है, रोज़ रोज़ करना चाहिए, मतलब चेंज रूटीन अपना। और मेरा तो चेंज होता रहता है, एक सा नहीं रहता मेरा रूटीन। और मेरे ख्याल से किसी का भी एक सा नहीं रहता, हर दिन एक सा थोड़ी ना रहता है, कभी कुछ चेंज होता है, कभी कुछ चेंज होता है। और आजकल ना हमारे चावल छोटे वाले भगोने में नहीं बन रहे हैं, बड़े वाले भगोने में बन रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, छोटे वाले में तो हो भी नहीं पाएंगे। और पहले मैं ना कुकर में बना लेती थी, मुझे हैबिट थी कुकर में, लेकिन जब से मैंने भगोने में स्टार्ट किया बनाना, मुझे भगोने में ईजी लगता है। कुकर में वो तो कुकर में भी जल्दी जाता है, मगर क्या है ना, कुकर में हमने दाल बना रखी थी, और यहाँ पर हमारी दाल रेडी हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड को ना, वो कहते हैं मैं करूँगा फ्राई, उनको दाल फ्राई करने का बड़ा शौक़ है। मैं भी कहती हूँ करो आराम से, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ना हमारे तुलसा जी का पेड़ आया हुआ, ये था ना छोटे वाला, उसमें लगा हुआ था पॉट में, तो मुझे लगा था कहीं सूख ना जाए, तो इसीलिए मैंने बड़ा वाला ये गमला मंगाया था, मैं इसमें लगा रही थी इसको। और ये आप घास देख रहे हैं ना, ये घास नहीं है, इसमें ना फूल आते हैं, बड़े अच्छे फूल आते हैं वाइट कलर के, प्याज जैसा ये रहता है, ऐसा लगता है ना प्याज का वो है पौधा, मगर प्याज का पौधा नहीं है, फ्लावर का पौधा है। वही मैं इसमें ना मिट्टी डाल रही थी। ये 2 दिन से ना डिले हुआ था, गमला मैंने 2 दिन पहले मंगा के रखा हुआ था, मगर कभी याद नहीं रहता था, कभी काम में बिज़ी रहती थी, तो ये डिले हो रहा था। मैंने कहा आज इसको ना करना ही है, क्योंकि सूख जाएगा ना
तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुलसा जी का पेड़ तो जल वगैरह है ना, मैं इसी में चढ़ाती हूँ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए मगर ये नहीं सूखना चाहिए। हवा बड़ी टॉप की चल रही थी। और ये जो बेल है ना हमारी, मनी प्लांट की नहीं है, अंगूर की बेल है, ये मनी प्लांट की कह के लाए थे। ये निशांत ना मुझे इस तरह से परेशान कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मैं इनसे कह रही हूँ तमीज़ से रहा करो। तो कहते हैं मुझसे, मेरे बच्चे कहते हैं ना, तुम जैसी हो वैसे ही हम हैं, छोटे पे तुम भी ऐसी करती होगी तभी हम करते हैं। कहते हैं अच्छा। और यहाँ पर ना मैंने कहा था इन लोगों से कि बेल लगा दो, मगर ना किसी को पड़ी नहीं है। और ये चीज़ें ना मुझे ही अच्छी लगती हैं, मुझे यहाँ पर बैठना होता है, घर मेरा है तो मुझे ही करना है ये सब कुछ भी। मैंने कहा ये मैसेज है कि अगर हाथ लग गई तो वो 3 तेरा कर देंगे, मुझे दोबारा से मंगानी पड़ेगी, तो इसलिए ना इसको लगा ही दो। तो आज मैं ना इसको लगा रही हूँ। ये उलझ गई थी काफ़ी, बड़ा मुश्किल से ना ये एक-एक करके मैंने अलग किया है। और मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे अपने घर को डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है, सच में। मुझे ऐसा लगता है ना पूरे घर को अपने डेकोर करूँ। और जितने भी मेरे घर में आप प्लांट्स और ये आर्टिफिशियल के फ्लावर पॉट वगैरह देखेंगे ना, सब मैंने ही मंगा के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जिस घर में हम रहते हैं ना, उस घर को सजा कर रखना भी चाहिए। मुझे अपने आप को सजाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना अपने घर को सजाना अच्छा लगता है। और जी हम यहाँ पर ना मैं क्या करी थी, ये बेल ना मैंने बिटो से ना अच्छे से इसको ना लगा दिया है। मैंने कहा भागो कहाँ भागोगी। और यहाँ पर निशान ना पिकाचू बना रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको शूट कर लिया। मुझे यहाँ पर हमारी बेल अच्छी तरह से लग चुकी है, पूरी तरह से रेडी हुआ, वो बड़ी टॉप की चल रही थी। और गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है ना, ब्यूटीफुल वेदर है। और यहाँ पर पापा का खाना भी हमने लगा दिया था। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।